मुकेश खन्ना जी, क्या आपको लगता नहीं है कि रवि ने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल ठीक था? उसके बाद मैं इस डिस्कशन को खोलूंगा। देखिए दीपक जी, मुझे याद आ रहा है 2019 में शायद करण जौहर के घर में एक पार्टी रखी गई थी। बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे उसमें, जो फेमस स्टार हैं, और वहाँ पर उन्होंने वो वीडियो को सोशल मीडिया पे खुद अपलोड कर दिया था। और वहाँ लोगों को ये मालूम पड़ा कि ये लोग नशे में हैं, या उसके वहाँ पे एक ड्रग्स पड़ी थी, वो बहुत ट्रेंड हुआ। आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी। और वहाँ पर मैंने एक अपने भीष्म इंटरनेशनल चैनल है मेरा, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने याद आ रहा है, मैंने कहा करण जौहर, बॉलीवुड के इस रूप को दुनिया को मत दिखाओ। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसको बताओ मत। बाहर का आदमी जो है वो आपको देखता है, आपके काम को देखता है, आपके इमेज को देखता है। अगर आप ये दिखाओगे कि आप ये करते हो तो बॉलीवुड का नाम खराब होगा। आप अपनी चारदीवारी में करिए। लेकिन आज मैं उस वक्त से भी आगे बढ़कर कहूंगा कि ये सिर्फ छुपकर करने की चीज नहीं रह गई है। ये बहुत बहुत विकसित रूप से पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, हमारी इंडस्ट्री में फैल गई है। ड्रग्स एक ऐसी चीज होती है, देखिए शराब पीना माना जाता है। आप सालों से शराब पीते हैं, सब लोग शराब पीते हैं, सब लोग, और एंजॉय करते हैं, चीयर्स बोलते हैं। लेकिन ड्रग्स लेना गुनाह है, ड्रग्स को रखना गुनाह है, ड्रग्स को पेडलिंग करना गुनाह है। ये लोग ड्रग्स लेकर फिल्में बनाते हैं, ऐसी वाहियात फिल्में बनती है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये ड्रग्स इतना फैला हुआ है तो इनका दिमाग कितना कलुषित हुआ है कि जो किस तरह के टॉपिक्स यूज करके किसी सीरियल में तो एक एक औरत के 6-6 पति दिखाए जाते हैं। क्या हमारी ये संस्कृति है? और दूसरी बात, जहां तक रही थाली की, मैं रवि किशन की बात को मैं कहना चाहूंगा। रवि किशन जी बहुत सही कहा है, एक सही मुद्दा उठाया है। किसी ने उठाना था, किसी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी, उन्होंने बांधा है। अच्छा है, हम भी लगे हुए उनके साथ में। मैं बता दूं कि थाली की बात नहीं हो रही, कि थाली में छेद की बात नहीं हो रही है। हम थाली की बात नहीं कर रहे, हम थाली में परोसे हुए खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है मुकेश खन्ना जी, आपने दो फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं। आपकी दोनों बड़ी बातें रिपीट करना चाहता हूं। पहला, आपने कहा करण जौहर के घर की ड्रग्स पार्टी, तो आप कह रहे हैं कि वो ड्रग्स पार्टी हुई थी, और जब आपने अपने चैनल के अंदर इसको डाला, क्या कोई रिस्पांस इन तमाम सितारों की तरफ से आया? देखिए, मैं अर्जुन कपूर को देख रहा हूं तस्वीरों में, शाहिद कपूर को यहां पर देख रहा हूं, यहां पर और भी कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जोया अख्तर दिखाई दे रही है, वरुण धवन दिखाई दे रहे हैं, विकी कौशल दिखाई दे रहे हैं, रणबीर कपूर दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग इन तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और इनकी सिचुएशन बताती है, दे आर लॉस्ट विद कोकिन। जहां तक मेरी जानकारी है, ये शायद दीपिका पादुकोण है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा करण जौहर के घर हुआ था? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरी सोशल मीडिया इस बात को भांप गई थी कि बाद में उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोग तो कुछ ड्रग्स नहीं ले रहे थे। मैंने ये कहा था कि जब दिख रहा है कि आप जिस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह के आदमी कोई नाक पे ऐसा करके ये करता है, और जिसके ऊपर वो एक कोकीन पड़ी हुई है, मैं तो सिर्फ उसको ये कहा था कि चलो तुम लेते हो, ठीक है, मुझे मालूम है लेते हैं लोग। मैं आज तक ऐसी पार्टी में नहीं गया हूं दीपक जी। आज तक मैंने बियर नहीं चखी है, आज तक मैंने सिगरेट नहीं पी है। 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जाके पार्टी में खुद देखा है। हाँ, सुनता रहता हूं, मालूम पड़ता। हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हमें पता लगता कौन क्या क्या कर रहा है। मुझे इनकी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया कि मुकेश ऐसा क्यों बोलते हो। ना करण ने कहा, ना किसी और ने कहा मुझे। लेकिन मुझे लाखों लोगों ने, मुझे लगता है 20 से 27 लाख व्यूअर्स लोगों ने मुझे कहा, सर आपके उस वीडियो को देखा, उन्होंने बात की, बहुत अच्छी की सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही है। आज मैं उस बात को भूलता हूं कि घर में भी मत करो। मैं तो कहता हूं जो आदमी ड्रग्स ले रहा है, एक कॉमन आदमी ड्रग्स लेता है तो आप पकड़ के जेल में डालते हो। यूएई में अगर आपके हाथ में कुछ कोकीन मिल गई तो आप अंदर, कोई सुनवाई नहीं। सिंगापुर में, सब जगह पे जहां पर अगर कोकीन या कुछ चीज पकड़ी गई तो आप गए। यहां पर तो आप खाते हो किलो के हिसाब से, और उसके बाद 300 करोड़ की फिल्में बनाते हो। मुकेश खन्ना 100 करोड़ की फिल्में बनाते हो जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। घूम रहे हो आराम से। क्यों नहीं पकड़े जाते लोग? क्यों नहीं पकड़ा? क्यों पुलिस ने नहीं पकड़ा इनको आज तक? मुझे बताइए कि ये तो एक अपराध है, इनको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या करण जौहर की इस ड्रग्स पार्टी, सो कॉल्ड ड्रग्स पार्टी, जिसके बारे में इतने गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं अभी होनी चाहिए, पहले नहीं हुई थी।
अभी अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब ये जांच पड़ताल होनी शुरू हुई तो जो लोग, मैं देखो कहता हूं इंडस्ट्री में इन्होंने सही कहा है, जिन्होंने भी कहा है कि इंडस्ट्री में सब बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। तो मैं कहता हूं भाई अच्छे हैं बुरे हैं तो बताइए ना कौन अच्छे हैं और कौन बुरे हैं। जांच पड़ताल को तो मत बीच में कुछ टोकिए। हम सिर्फ ये देखिए दीपक जी, एक मछली पूरे तालाब को, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आपने भी सुना होगा। आप उस मछली को हटाने के लिए कभी कभी पूरे तालाब को भी खंगाड़ना पड़ता है। इस वक्त अगर हम इंडस्ट्री के बारे में अगर जांच पड़ताल हो रही है जो अभी तक नहीं हुई, मैं हैरान हूं 20 साल से नहीं हुई। हमारे यहां पर आराम से बिकती है। मैं सरकार को भी दोष देना चाहूंगा, मैं पुलिस को भी दोष देना चाहूंगा कि कौन प्रोटेक्ट करता है इन लोगों को। ये बड़े बाप के बेटे हैं, माफ करना ये इनके बाप की इंडस्ट्री नहीं है। मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बोल चुका हूं, ये आपके बाप की इंडस्ट्री नहीं है। आप अपने काम से पहचाने जाते हैं, अपने बाप से नहीं। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मैं कहता हूं बुरे लोग हैं, चंद है, चलो 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, वो 10 का नाम आने तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जैसे गोदड़ी के लाल कम है ना, ये लोग तो इंडस्ट्री में इसीलिए है क्योंकि अपने बाप की वजह से जाने जाते हैं। ये लोग तो इंडस्ट्री में इसीलिए इतने बड़े नाम है क्योंकि अपनी बाप की वजह से जाने जाते हैं। क्या ये एक हकीकत नहीं है? क्या एक फिल्म इंडस्ट्री का कड़वा फैक्ट नहीं है? देखिए नेपोटिज्म आज भी नहीं, नेपोटिज्म आरके के फैमिली के टाइम पे भी था, पद्मालय में भी था, फिल्मालय में भी था, फिल्मिस्तान में भी था। लेकिन कपूर खानदान, पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर ने किसी भी एक्टर के करियर के ऊपर कभी इंटरफेयर नहीं किया था। अपने बच्चों को चांस देते, धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को चांस दिया। नेपोटिज्म वहां भी था, लेकिन आज का नेपोटिज्म नेगेटिव हो गया है। हमारे ग्रुप में है तो आपको काम मिलेगा, हम तुमको फिल्म में चार्ज साइन करते हैं, हम ये फिल्म को ये कर देंगे। एक बेचारा आदमी बच्चा आता है बाहर से, गांव से, खेड़े से, छोटे से टाउन से, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। सो मैं कह रहा हूं कि ये जो ये बात उठाई जा रही है कि इंडस्ट्री का नाम मत खराब करो, मैं तो कहता हूं कि इंडस्ट्री के नाम को बचाओ मेरे भाई। आपके इंडस्ट्री की जो आप फजीयत हो रही है, जो इमेज बाहर आ रहा है, कल एक बाप अपने बेटे को, बेटी को नहीं भेजेगा मुंबई इंडस्ट्री में। एक जमाने में कहते थे अरे तुमको क्या भांड बनना है, तुम एक्टर बनने जा रहे हो। आज का बाप क्या कहेगा मालूम है? अरे नहीं 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 नहीं, मुंबई इंडस्ट्री में मत जाओ, वहां पर तो सुसाइड हो जाते हैं, वहां पर तो मर्डर हो जाते हैं, वहां पर तो ड्रग्स चलती है। ये इमेज क्या आप नहीं बचाना चाहो?